अस्सलामुअलैकुम गाइस, कैसे हैं आप सब। होप सो कि आप खैरियत से होंगे। मैं हूं मोहम्मद जुनैद काजी और आप देख रहे हैं मेरा चैनल कोड डेवलपर। आज की इस वीडियो में हम आपके लिए लेकर आए हैं एक और असाइनमेंट का सलूशन। तो असाइनमेंट हमारे पास है डाटा वेयर हाउस की। तो असाइनमेंट का कोड जो है CS614 यानी 614 है और असाइनमेंट नंबर 1 है। सेमेस्टर स्प्रिंग 2025 की ये हमारे पास असाइनमेंट है। टोटल मार्क्स 20 हैं। डेडलाइन हमारे पास 2 मई ऑफ 2025 है, यानी 3 मई 2025 को भी हम रात 12 बजे से पहले पहले इसको सबमिट करवा सकते हैं। तो चलते हैं अपने क्वेश्चंस की तरफ। ये हमारे पास क्वेश्चन नंबर 1 है और इसमें कुछ बताया गया है कि हमने जो है नीचे टेबल दिया गया है, उसके अंदर 5 सिनेरियो हैं रिलेटेड टू ऑनलाइन ट्रांजैक्शन प्रोसेसिंग यानी OLTP एंड डाटा वेयर हाउसिंग ट्रांजैक्शन। ईच सिनेरियो इज फॉलोड बाय अ ब्लैंक कॉलम where you can identify whether it's belong to OLTP or data warehouse। तो ये टेबल दिया गया था हमें। अब इसके अंदर हमने ये खाली थे, ये मैंने फिल किए हैं, ठीक है, ये खाली थे। अब आपने इन टाइप दे दिया इन्होंने कि आप इन दोनों में से कोई एक टाइप आएगी। अ कस्टमर प्लेस एन ऑनलाइन ऑर्डर फॉर मोबाइल फ़ोन, तो जाहिर सी बात है ये ऑनलाइन ही करेगा, यानी ऑनलाइन ट्रांजैक्शन प्रोसेसिंग करेगा ये, ठीक है। तो यहाँ पे OLTP आ गया। अ बिजनेस एनालिस्ट मस्ट आर रिपोर्ट टू कंपेयर ईयरली सेल्स ट्रेंड अक्रॉस द डिफरेंट रीजन्स, तो जाहिर सी बात है ये बंदा जो कंप्लेन करेगा वो कहाँ पे करेगा, वो रिपोर्ट करेगा डाटा वेयर हाउस के अंदर, ठीक है जी। इसलिए यहाँ पे मैंने लिखा डाटा वेयर हाउस। तो आपने पहले में लिखना है OLTP, दूसरे में लिखना है डाटा वेयर हाउस और तीसरे को हम देख लेते हैं। मार्केटिंग टीम रन्स अ क्वेरी टू फाइंड द टॉप 10 मोस्ट परचेज प्रोडक्ट इन द लास्ट क्वार्टर। तो जाहिर सी बात है कि कोई भी टीम होगी वो अगर 10 आर्टिकल्स को ख़रीदेगी जो भी मोस्ट परचेज होंगे, वो कहाँ से देखे, कहाँ से ख़रीदेगी, उसको डाटा वेयर हाउस से ख़रीदेगी, है ना। ATM ट्रांजैक्शन से आपको अंदाज़ा हो जाना चाहिए कि ये कोई ऑनलाइन ट्रांजैक्शन से रिलेटेड है, तो इसलिए यहाँ पे हमने लिखा OLTP। और यहाँ पे देखें अ यूज़र कोड्स अपडेट दियर डिलीवरी एड्रेस इन देयर ऑनलाइन प्रोफाइल, तो ऑनलाइन आ गया है तो मतलब ये ऑनलाइन OLTP ही यहाँ पे आएगा, ठीक है जी। उसके बाद यहाँ पे देखें दूसरा क्वेश्चन है कि कस्टमर परचेज डाटा इन अ सिंगल टेबल कॉल्ड कस्टमर ऑर्डर्स, हेयर सिंप्लीफाइड वर्जन ऑफ दैट टेबल्स लुक्स लाइक। ये हमारे पास एक कस्टमर का टेबल है जी, ठीक है जी। कस्टमर ऑर्डर्स के नाम से एक टेबल है। ऑर्डर आईडी इसके अंदर दी हुई है, कस्टमर के नेम दिए हुए हैं, कस्टमर ईमेल है, प्रोडक्ट नेम है और यहाँ पे हमारे पास प्रोडक्ट प्राइस है और ऑर्डर डेट है हमारे पास यहाँ पे। तो हमने करना क्या है, आफ्टर रिव्यूइंग द डाटा योर मैनेजर सजेस्ट दैट टेबल वॉयलेट नॉर्मलाइजेशन, कि यानी ये टेबल नॉर्मलाइजेशन को वॉयलेट कर रहा है कि आस्क यू टू रीडिज़ाइन, आपने इसको रीडिज़ाइन करना है और इसके अंदर से डाटा रिडंडेंसी को क्या करना है, रिमूव करना है बेस्ड ऑन द सिनेरियो, यानी जो ऊपर जितना भी कुछ बताया है उसमें से 2 चीज़ें हमने फाइंड करनी है। आइडेंटिफाई एटलीस्ट 2 डाटा रिडंडेंसी इशू इन द करंट टेबल। पहला क्वेश्चन है हमारा कि हमने 2 कम अज़ कम जो है वो डाटा रिडंडेंसी इश्यूज को यहाँ पे क्या करना है, आइडेंटिफाई करना है। और दूसरा क्या है, सजेस्ट हाउ यू वुड नॉर्मलाइज अ टेबल, आप एक नॉर्मल टेबल को नॉर्मलाइज कैसे कर सकते हैं। थर्ड नॉर्मल फॉर्म आल्सो एंड आल्सो कन्वर्ट इट इनटू 3NF, तो 3NF में आप उसको कैसे कन्वर्ट कर सकते हैं नॉर्मलाइज करके। तो दोनों के आंसर पार्ट 1 देख लें आप। यहाँ पे है जी, द गिवन कस्टमर ऑर्डर टेबल वॉयलेट नॉर्मलाइजेशन रूल्स ड्यू टू फॉलोइंग डाटा रिडंडेंसी। ये डाटा रिडंडेंसी ऑफ कस्टमर इंफॉर्मेशन, रिडंडेंसी ऑफ प्रोडक्ट इंफॉर्मेशन, ये 2 जो है हमने आइडेंटिफाई कर लिए हैं इसके अंदर रिडंडेंसी इश्यूज। तो यहाँ पे उनकी डिटेल्स है कि कस्टमर का नेम और ईमेल अपीयर मल्टीपल टाइम्स, कि मल्टीपल टाइम्स हो रहा है डिफरेंट रोज के अंदर हर ऑर्डर के अंदर, ठीक है जी। विच मीन्स इफ़ सारा खान प्लेस सेवरल ऑर्डर्स, तो ये एक जो है वो गलत चीज़ है। हर नेम एंड ईमेल विल रिपीटेड फॉर ईच रो लीडिंग टू रिडंडेंसी, रिडंडेंसी को ये क्या करता है, शो करता है, ठीक है जी। रिडंडेंसी क्या होता है, डुप्लीकेशन को रिडंडेंसी बोलते हैं, बार बार रिपीट होने वाली चीज़ को रिडंडेंसी बोलते हैं।
उसके बाद क्या है जी, प्रोडक्ट इन्फॉर्मेशन, द प्रोडक्ट नेम एंड प्राइस इज रिपीटेड फॉर एवरी ऑर्डर वेयर दैट प्रोडक्ट इज परचेज, यानी जहाँ जब भी परचेज होगा तो हर चीज़ रिपीट होगी। ठीक है जी, तो पूरे टेबल के अंदर रिपीट होगी, इसलिए यहाँ पे ये एक इशू है। पार्ट 2 को देख लेते हैं पहले कि वी रिमूव द प्रोडक्ट प्राइस फ्रॉम द ऑर्डर टेबल, यानी हम प्रोडक्ट प्राइस का एक टेबल जो है वो रिमूव करेंगे ऑर्डर टेबल में से, एंड मूव्ड प्रोडक्ट टेबल, और हम एक टेबल बनाएंगे प्रोडक्ट टेबल के नाम से, जहां पे डायरेक्टली रिलेटेड टू प्रोडक्ट नेम, जिससे रिलेट करेगी प्राइसेस किससे, प्रोडक्ट के नेम से। फिर क्या करेंगे, ईच टेबल नाउ स्टोर्स ओनली रेलिवेंट डाटा, यानी हर टेबल जो है वो सिर्फ उसी के रेलिवेंट डाटा ही रखेगा, एक दूसरे का डुप्लीकेशन नहीं होगी। अवॉइड रिडंडेंसी, और यहाँ पे सेपरेटिंग कस्टमर ऑर्डर एंड प्रोडक्ट इन्फॉर्मेशन। तो चले जी, अब हम 3NF बनाते हैं जी। यहाँ पे उन्होंने कहा था कि ये तो हमने देख लिया कि सजेस्ट हाउ टू नॉर्मलाइज टेबल अप टू जो है वो थर्ड नॉर्मल फॉर्म, यानी आपने सजेस्ट करना है कैसे और कन्वर्ट भी करना है 3NF में, तो हमने सजेस्ट कर दिया है उसको। अब हम 3NF के अंदर उसको शिफ्ट भी करते हैं। फर्स्ट NF के अंदर क्या होता है, नॉर्मल फॉर्म होती है। N का मतलब नॉर्मल फॉर्म, ठीक है, नॉर्मलाइजेशन। द टेबल इज 1NF क्या होता है कि ईच सेल कंटेन ओनली 1 वैल्यू ऑटोमेटिक, ईच रिकॉर्ड इज यूनिक इन द प्रोवाइडेड टेबल, द डाटा अपीयर्स बी यानी ऑटोमेटिक जो है वो नो मल्टीपल वैल्यूज इन सिंगल कॉलम, सिर्फ एक कॉलम के अंदर जो है वो वैल्यू क्या होनी चाहिए, यूनिक होनी चाहिए। लाइक मैं आपको दिखा दूं कॉलम किसको बोलते हैं, ये वाला कॉलम होता है हमारे पास। ठीक है जी, हर कॉलम हर ऑर्डर का, अब ये एक ऑर्डर है ना, एक ऑर्डर, इसके अंदर देखें ये वाले कॉलम के अंदर भी डिफरेंट है, ये वाले कॉलम के अंदर भी डिफरेंट है, ये वाले कॉलम के अंदर भी डिफरेंट है। ठीक है जी, और हमारे पास ये वाले कॉलम के अंदर भी डिफरेंट है, यानी एक ऑर्डर के हर कॉलम के अंदर डिफरेंट चीज़ें आ रही हैं। तो ये शो करता है कि ये फर्स्ट NF के अंदर ही हमारे पास टेबल मौजूद है। ठीक है जी, अब सेकंड नॉर्मल फॉर्म में क्या होता है कि कस्टमर टेबल हमने एक अलग कर लिया। क्यों, देखें यहाँ पे हमारे पास कस्टमर की इंफॉर्मेशन है, कस्टमर नेम है, कस्टमर की ईमेल है, ये दो चीज़ें हमारे पास हैं, और ऑर्डर आईडी है। ठीक है जी, अब हमने यहाँ पे 2NF में क्या कर लिया है, कस्टमर के टेबल को अलग कर लिया हम। ठीक है जी, यहाँ पे ये देखिए जी, ये कस्टमर आईडी 1 2, ठीक है जी, कस्टमर नेम सारा खान, अली खान, और कस्टमर ईमेल सारा और अली। अब यहाँ पे तीसरा और चौथा क्यों नहीं आया, तीसरा क्यों नहीं आया, यहाँ पे ये वाली चीज़ अली रहमान, और यहाँ पे वायरलेस माउस, और ये चीज़ें क्यों, क्योंकि देखें प्रोडक्ट नेम यहाँ पे भी क्या हो रहा है, रिपीट हो रहा है, और यहाँ पे भी रिपीट हो रहा है। तो इस रिडंडेंसी को ख़त्म करके हमने क्या किया है, यहाँ पे हमने दो बंदों के नाम लिख लिए हैं। बेसिकली कस्टमर सारा, यहाँ पे प्रोडक्ट नहीं है। अब सारा खान है ना, ये काफ़ी सारे प्रोडक्ट को क्या कर सकता है, परचेज कर सकता है, सेल कर सकता है। ठीक है जी, अली रहमान भी काफ़ी सारे प्रोडक्ट को सेल कर सकता है और परचेज कर सकता है, इसलिए यहाँ पे ये कस्टमर का टेबल आ गया अलग से। ठीक है जी, इसके अंदर। और उसके बाद देखें यहाँ पे ऑर्डर टेबल हमने ले लिया, ऑर्डर आईडी, कस्टमर आईडी 112। ठीक है जी, और प्रोडक्ट नेम क्या होगा यहाँ पे वायरलेस माउस 25 लैपटॉप, यानी हमने यहाँ पे कस्टमर के टेबल को अलग कर लिया, यहाँ पे ऑर्डर्स के टेबल को अलग कर लिया हमने, यहाँ पे प्रोडक्ट की प्राइस है ये 25-15 ये, और ये ऑर्डर डेट है। और यहाँ पे हमने अब थर्ड नॉर्मल फॉर्म में क्या करना है, हमने तीनों टेबल्स को अलग अलग कर लेना है, 3 टेबल बनाने हैं। सेकंड में 2 टेबल बन जाएंगे और थर्ड में 3 बन जाएंगे। कैसे, चलें जी हम देख लेते हैं जी। ये देखें जी, ये हमारे पास थर्ड नॉर्मल फॉर्म है जी। यहाँ पे कस्टमर का टेबल बन गया हमारे पास, ये जो कि ऑलरेडी हमने ऊपर सेकंड नॉर्मल फॉर्म में बना लिया था। फिर हमारे पास क्या जी, प्रोडक्ट टेबल। अब इस प्रोडक्ट टेबल के अंदर देखें क्या आ गया जी, प्रोडक्ट की आईडी है, प्रोडक्ट का नेम है, और प्रोडक्ट की प्राइस है। और ऑर्डर टेबल के अंदर देखें, ऑर्डर टेबल भी हमने ऑलरेडी बनाया हुआ था। अब यहाँ पे देखें, इस वाले सेकंड नॉर्मल फॉर्म में ऑर्डर भी आ रहा है, कस्टमर भी आ रहा है, प्रोडक्ट भी आ रहा है। यानी ये देखिए, प्रोडक्ट का नेम भी आ रहा है और ऑर्डर भी आ रहा है। लेकिन थर्ड NF में ऑर्डर टेबल में क्या है कि कस्टमर की आईडी, प्रोडक्ट की आईडी और ऑर्डर डेट आ रही है। ठीक है जी, इस तरह से हम अपना 3 जो है वो तीसरा टेबल में बना लेंगे, जिसको थर्ड NF बोलते हैं, थर्ड नॉर्मल फॉर्म बोलते हैं। तो ये थी हमारी असाइनमेंट का सोल्यूशन। वीडियो अच्छी लगी हो तो लाइक करें, सब्सक्राइब करें और अपने फेलोज के साथ शेयर करें। इंशाल्लाह नेक्स्ट मिलते हैं किसी और वीडियो में किसी और सोल्यूशन के साथ। तब तक के लिए मुझे इजाज़त दीजिएगा। अल्लाह हाफिज़, टेक केयर।